Hello my friends, I hope you will be happy and healthy. Welcome in the Yashita classes. Today I talk with you about the concept of factor income and transfer income. But वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा होगा जिसे आप क्लिक करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ सके। एंड हाँ, एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा एंड डिफरेंस भी क्लियर नहीं होगा कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या होता है। ओके, मेक श्योर। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब हम लोग समझते हैं कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होती हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि रिसीव्ड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्या प्रोवाइड करते हैं वो? फैक्टर सर्विसेज। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड इसके बारे में मैंने मोर क्लैरिफाइड फॉर्म में अपनी पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ उसे वॉच करें। फैक्टर इनकम refers to the income which is received by the factors of production for rendering their factor services. So ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड करता है एंड फर्म जो होती है वो पेमेंट करती हैं हाउस होल्ड सेक्टर को इन सर्विसेज के लिए। ओके, सो इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ये किसके लिए मिलती है हम लोग को? ये उसके लिए मिलती है जब हम फैक्टर सर्विसेज अपनी फर्म को देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर देता है, यहाँ पे कौन देगा? हाउस होल्ड सेक्टर, अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। ओके, सो इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड हमें पता है कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है पहले ही वीडियोस में, सो आप उसको वॉच करें, मैंने दे दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव explained this topic in a more clarified form, so watch that video. I have given the link of that video in the description box. Okay, so factor income of normal resident is included in national income. जब हम कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं? फैक्टर इनकम लेंगे जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। So now once again let us revise. Factor income refers to the income किसको रिसीव होती है? Factors of production को for providing their factor services, and secondly it is received for providing factor services of land, labor, capital and enterprise because these are the factors of production. Okay, now factor income of normal resident is included in national income. जो फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की होगी उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? नेशनल इनकम में। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? द क्वेश्चन अराइजेज, फैक्टर इनकम तो हम समझ गए, तो अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? सो ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो कि हमें रिसीव तो होती है बट उसके लिए हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देती है तो ये जो सब्सिडी दे रही है ये गवर्नमेंट के लिए तो ट्रांसफ़र पेमेंट हुआ, उसके पास से तो पैसा जा रहा है, लेकिन जिस हाउस होल्ड सेक्टर को वो सब्सिडी दे रही है उसके लिए क्या होगा? ट्रांसफर इनकम। हाउस होल्ड को इसके बदले में उनको कुछ नहीं लौटाना है, वो एज अ हेल्प दे रही है, उनको चैरिटेबल काम कर रही है। ओके, सो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इट इज़ अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। वाई इट इज़ अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट? क्योंकि आपको ये इनकम होती तो है लेकिन आपको इसके बदले में किसी दूसरे को इसका कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता है।
ये एक वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। ओके, सेकेंडली, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? फैक्टर इनकम तो इंक्लूड कर रहे थे हम, एंड ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं करेंगे? तो फैक्टर इनकम के लिए हमें कुछ काम करना पड़ रहा था, हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी पड़ रही थी, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। बट जब हम ट्रांसफ़र इनकम की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई भी कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब्सिडी मिल रही है तो गवर्नमेंट आपसे ये नहीं कह रही है कि आप पहले इतना काम करके हमें दो तब हम आपको सब्सिडी देंगे, वो आपको देती है। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। I hope it's clear. The next one is can be received within domestic territory of a country or from abroad. ये कहाँ से मिल सकती है? जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडियन गवर्नमेंट मान लीजिए सब्सिडी दिया, उसने अपने हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है उसको सब्सिडी दी, तो ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी गवर्नमेंट ने काम कर दिया। बट अब ये अब्रॉड हम कहाँ से समझेंगे? तो मान लीजिए इंडिया में फ्लड आया एंड अमेरिका ने उसको हेल्प की 25 करोड़ की। ओके, एज अ हेल्प उसने दिया, तो ये इंडिया के लिए क्या हुआ? ट्रांसफ़र इनकम हुआ। इंडिया को उसके बदले में कुछ देना नहीं है, यहाँ पे इतनी ट्रेजिडी हो गई तो ये अमेरिका ने उसको हेल्प दी है। सो इट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम फॉर इंडिया। I hope it's clear. Now let us understand the difference between transfer income and factor income. Okay. So, difference between factor income and transfer income. First of all, basis meaning. Okay, it refers to the income received by the factors of production for rendering their factor services. किसको रिसीव होती है? हाउस होल्ड सेक्टर को रिसीव होती है। किस लिए रिसीव होती है? क्योंकि वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फर्म को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में फर्म उसे पेमेंट करती है। ओके, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बताने वाली हूँ। सो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ट्रांसफर इनकम में हमें कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ इनकम हो जाती है, हमें कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करना पड़ता है। ओके, नेचर कैसा होता है? सो इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम बोथ। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं एंड जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम का हमारा रोल होता है। एंड आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली वीडियोज़ में कि नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे इंक्लूड होता है, इसको सब हम देखेंगे। ओके, इट इज़ नाइदर ट्रांसफर इनकम इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रही है क्योंकि आपको इसके लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ी है। ओके, सो कॉन्सेप्ट ये कौन सा है? सो फैक्टर इनकम इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये कमाने वाला कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है तब आपको पैसा मिलता है, तो आप कमाते हो इसमें। सो इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट एंड द ट्रांसफर इनकम इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको सिर्फ मिलता है। ओके, ये इसीलिए इसको कहा गया है कि ये है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। रेसिपिएंट कौन कौन होते हैं, मतलब ये किसको किसको मिलता है? सो इट इज़ रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको रिसीव होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नाउ ट्रांसफर इनकम लेट अस अंडरस्टैंड जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड को भी रिसीव हो सकती है ये एंड गवर्नमेंट को भी रिसीव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सब्सिडी कह सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लीजिए किसी कंट्री से गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया मान लीजिए, तो जो भी अनदर कंट्री से हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट को, वो वहाँ पे हम गवर्नमेंट देखेंगे। ओके, तो ये रिसीव किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। सो नाउ लेट अस वंस अगेन रीड जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ओके, एग्जाम्पल रेंट, wages, interest and profit. What are the examples of factor income? This can be asked in separate form also in 2 marks, that what are the examples of factor income? So rent, wages, interest and profit. And what are the examples of transfer income? So scholarship, old age pension, etc. But there is a difference between old age pension and retirement pension. It's very important. Okay,
ओल्ड एज पेंशन क्या होती है कि आप बुढ़े हो गए, आपको फाइनेंशियली गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, थोड़ी बहुत मनी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक, तो वो हमारा ओल्ड एज पेंशन हो गया। तो ये आपको गवर्नमेंट ने दे दिया, तो ये आपके लिए क्या होगी, ट्रांसफ़र इनकम। इसके लिए गवर्नमेंट आपसे ये नहीं कह रही है कि आप कुछ काम करोगे तभी हम आपको ओल्ड एज पेंशन देंगे, ये उसके रूल्स में है तो वो उसको प्रोवाइड कर रही है, ओके। बट अगर हम रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो ये हमारा ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। वाई? क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा, अपनी सर्विसेज को डिवोट किया होगा, उसके लिए दिन रात उसके लिए काम किया होगा, तभी आपको वो पेंशन रिसीव हो रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन इज इंक्लूडेड इन ट्रांसफर इनकम, बट रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। यू शुड अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें आने वाले वीडियोस के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।